कि जब जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया तो अपनी नजरें उठा के किनारे के उस पार देखना, हम पार मिलेंगे। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर। याद रखना, अगर अमीर नहीं बने तो माँ बाप दवाई की कमी से मर जाएंगे। अभी का जो दौर चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इसलिए देर से बनो लेकिन जरूर कामयाब हो। वक्त के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं, हैसियत पूछेंगे। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। समझा? हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, इतना खजरा था, कभी कभी फोन करता था। हम लोग के समय नोकिया वाला छोटा फोन होता था, उसमें सांप वाला गेम होता था। बस को फोन करेगा, भोजपुरी में बतियाएगा तो कोई आराम से एकदम भोजपुरी में बोलेगा, बिहाने उठ के फिजिक्स की किताब ले लो। तो हम लोग समझ जाएंगे कि जरूरत पर कभी कभी अंग्रेजी में बोलने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे इसके बगल में कोई ना कोई है, खूब अंग्रेजी में बोलेगा, तो हम समझ जाएंगे बात। पूछता भाई इज्जत का सवाल है, फोन मत काटने रहना यहाँ पे, बोल रहे आप अंग्रेजी में बात करते रहो यहाँ पे। तो कैसे बोलता था? अंग्रेजी में बोलता था, हम लोग भी इधर से अंग्रेजी में बोल देते थे यहाँ पे। नहीं समझ आप? एक दिन हो गया दिक्कत। कैसे? वो अंग्रेजी में उधर से लेक्चर दे रहा था, किसी मैटर पे हैंड फ्री कर दिया। हम कहे बकलोल फिर चालू हो गए, बुझाता फिर बैठल बड़े कहीं ना, भोजपुरी में बोले का मतलब बोल रहा है, कौन सी अंग्रेजी में बोलते रह जाए, यहाँ पे घरे में बैठल बनी हम। अखंड बेइज्जती हुआ उसका। कई लोग आरोप लगाते हैं कि अम्बेडकर साहब केवल दलितों को सोचते थे। अगर दलितों को सोचे रहते ना, केवल दलितों का सोचते रहते ना, तो वो भी जिन्ना की तरह इतना पावरफुल थे कि अलग बना ले सकते। वो भी देश प्रेमी थे, समझ कि नहीं आ गया? उन्होंने देखा था अत्याचार को, इसलिए उन्होंने सहा इस चीज को यहाँ पर, और तब वो आरक्षण दिया। कई लोग विरोध करने वाले ना भगवानों को नहीं छोड़। जमीन के अंदर से कुछ भी अगर कीमती चीज निकला तो सरकारी, आपके घर से पेट्रोलियम निकला सरकारी, आपके घर से सोना निकला सरकार का। मतलब घर में अगर कोई भी बहुमूल्य चीज है तो सरकार का, और कोई भी चीज खतरनाक मिलेगा तो आपका, हथियार मिला आपका, पत्नी आपकी। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। हम सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी, और कहेगी बेटा 8 बज गया। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई, तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप याद रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है।
चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, वह चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम्हें। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, खींचा लेकर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। देखना कितना बदतमीजी होता है हमारे यहाँ, उसकी सारी मर्यादाएं पार कर दी जाती है। संविधान में लिखा गया है वोट जो होना चाहिए गुप्त मतदान होना चाहिए। हम किसे वोट डालें आपको नहीं पता होना चाहिए, तो लोग लाइन लगे रहेंगे ना, तो मीडिया वाला पूछेंगे इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे। वो बेचारा गांव का इंसान उतना पढ़ा लिखा भले ना हो, लेकिन सभ्य रहता है कि इधर उधर इशारा करता है, हाँ हम विकास के नाम पे वोट देंगे, हम उनको देंगे जो देश की भलाई करे। उसे पता है 1 मिनट में वो नाम बता सकता है कि किसको वोट डालेंगे। लेकिन इन बदतमीजों को देखो, ये कहलाते हैं पढ़े लिखे, और लाइन में कोई लगा है उसको पूछता आप किसको वोट देना चाहेंगे। एक समय ऐसा आएगा ना कि जब आपके पास 6 आएगा लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, फिर उसमें आपको कम की जरूरत रहती है। कभी कभी ऐसा होता है ना लूडो में, जहाँ 2 आएगा तो हम पास हो जाएंगे, उससे ज्यादा आ जाता है। जिंदगी में भी एक दौर ऐसा आएगा ना जब इंसान के लिए पैसे वैसे की कोई महत्व नहीं रह जाएगी यहाँ पर, फिर इंसान सुकून शांति ढूंढने लगता है। प्रोक्रास्टिनेशन से बचिएगा, उसका उपाय बस यही है कि जब भी आप पढ़ने जाइएगा तो आपका मन अजीब सा होगा कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा बेड और ठीक से रख देते हैं तब पढ़ते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा चाय पी लेते हैं तब आते हैं, कपड़ा भूल लेते हैं तब पढ़ते हैं। ये पहला लक्षण है। इसका एक ही उपाय है, जो मन कहे उसका उलाट के करो। समझ में आ गया कि नहीं? तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि ये महज 7-8 सेकंड में आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा, और जैसे हावी हो जाएगा आपको तुरंत निकल जाएंगे, थोड़ा सा चाय पी के आते हैं, चाय पिएंगे तो थोड़ा टहल के आते हैं, थोड़ा सा गंगा घाट देख लेते हैं, ये करते, फिर आपका बर्बाद हो जाएगा टाइम। इसलिए बेटर है कि जैसे आपको लगे कि नहीं हमको पढ़ना है, और दिमाग से कहिए हाँ हमको पता है, तुम कहेगा कि चाय पीने चल, कहेगा कि थोड़ा सा लेट के दीवार की ओर घूम जाते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं, जब मेरी नौकरी होगी ना, ये बड़ा खराब बीमारी है जी, और आप लोग को लग रहा है केवल आप बर्बाद है। ये संख्या आपसे डबल लड़कियों। हमसे लोग कहते हैं कि मुखर्जी नगर वो जगह है जहाँ बहुत लोग सफल होते हैं, लेकिन यह हकीकत यह है कि वो जगह है जहाँ से बहुत सारी बददुआएं निकलती हैं, जहाँ लाखों लड़के बर्बाद होके गए केवल उस लिए कि कुछ लोगों की जेब भर सके, किसी की झोलियां भर सके। लेकिन हम ऐसी झोलियों का भर के ऐसे पैसे का क्या करेंगे जो किसी के सपनों को कुचल के आगे गया हो। तो इस चीज को बदलना है। ज्यादा दूसरे के मैटर में इंटरफेयर मत करना चाहिए। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा तो आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। समझा गया कि नहीं? लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ लें। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। हम हसरतों के सिक्के लेकर खुशियां खरीदने निकले थे, जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना लापरवाही की वजह से, तो कहीं वो किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझा? तब आप दूसरे से सुने होंगे कि जिंदा लाश क्या होता है। उस तरह से एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना तो याद आएगा, जब ऑटो में रिक्शा में बैठेंगे ना तो यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ फोटो कॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीदते थे, यहाँ होकरा झाँकते थे, हुए तो डुबैले सब रहा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चीज से बच बचा। जिस दिन बहुत कामयाब हुईएगा ना, उस दिन आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का। ये देखो कह रहे सर हम लोग गांव में चंदा जुटा रहे थे केस लड़ने के लिए, आपको बाहर निकालेंगे। बताइए ये लोग, इतना आसान नहीं है बाबू। और उसका रीजन जानते हैं क्या है? आप लोग हैं, हकीकत में आप लोग हैं। उनको पता है कि खान सर को कुछ करेंगे ना, फिर ये सबको कौन संभालेगा। हकीकत में भी है यहाँ पर इन लोगों को हर जरूरी चीज ऊपर वाला आपको मुफ्त में दिया है। जीने के लिए ऑक्सीजन पैसा नहीं दिया है, पीने के लिए पानी पैसा नहीं दिया, लेकिन लोगों ने पानी को गंदा किया, फिर इसको धंधा बना दिया और पानी बेचने लगे हैं। शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने पहले इसे गंदा किया, फिर इसे धंधा बना दिया। और में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं,
समझ आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना इसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। इस सब चक्कर में मत पड़ना, पढ़ाई करना इस सब चक्कर में नहीं। इस सब के लिए तो मम्मी पापा खुदे ऑप्शन लाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नहीं समझ में आ गया? तुम ऑप्शन ई मार देना, नॉन ऑफ दीज, कोई बात नहीं। लड़की लोगों के लिए भी कहते हैं ज्यादा ही सब इस एज में पढ़ाई पे ही ध्यान देना है आप लोग को। समझ में आए कि नहीं आ गया? अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो सब कुछ सही है, नहीं पढ़ पाए तो कोई काम का नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए, ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तुम्हारे लिए कोची का संडे यार। कोई भी चीज को अगर आप सुंदर बनाइएगा तो टाइम लग जाता है। अब हम सब लोग को शरीर की पूरी संरचना निर्माण करने में भगवान के पास कुल 9 महीने ही समय होते हैं शरीर बनने में हम लोग के लिए। अब जिसको सुंदर बनाता है भगवान, मान के चलिए जिस महिला को खूब सुंदर बनाएगा, टाइम लगेगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा, दिमाग में छूट जाता है। अब हमारे लिए कभी जाति धर्म इस सब चीजों से नहीं, हमारे लिए हम समाज का हम रियल चेहरा देख चुके हैं बबुआ। इस समाज में आज भी दुइये को जाति है, अमीर और गरीब की। समझ में आया कि नहीं आ गया? जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं। सबसे जरूरी चीज होती है इंसान दूसरे की इज्जत करने वाला है कि नहीं। इज्जत से अगर कोई सूखी रोटी खिलाएगा ना, खाने में अच्छा लगता है। महल में बैठा के ताना दे के सोच रहा खाना के लिए, भाड़ में जो रख ले अपना महल, भाग यहाँ से। भारत में अटूट रिश्ता है एक भाई और एक बहन का। और आज भी देखिएगा लड़की लोगों को भी आपके ससुराल में चाहे जितना दिक्कत हो, आप अपने पापा से कहिएगा तो पापा समझाएंगे, मम्मी से कहिएगा मम्मी समझाएंगे। लेकिन एक बार अपने भाई से कहिएगा भाई बड़ी दिक्कत होता है, वो समझाएगा नहीं, मोटरसाइकिल उठाएगा चल आएगा घर। क्या हो, काहे दिक्कत हो रहा है, हमारी बहनिया को नौकर समझे, वो चल आएगा, वो नहीं देखेगा समझाने उमझाने वाला। और बिजनेसमैन इन सब की मेंटेलिटी है कि भैया अमीर बनना है तो कमाना पड़ेगा, कमाइए के कोई भी अमीर बन सकता है। और हम लोग की है कि बचा के अमीर बनेंगे। बचा के कहां से अमीर बनेंगे? आप 5 लाख कमाएंगे, 5 लाख बचा लेंगे तो अमीर थोड़े हो जाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। वो बिजनेस करते हैं लोग, हमारे यहाँ बिजनेसमैन वाले को कोई वैल्यू नहीं होता है। बिजनेसमैन वाले को हीन नजर से देखते हैं, बिजनेसमैन है। आपको नौकरी करेगा ना, वाह सरकारी नौकरी। आप गौर करना, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए गोली खा लेता है। आप एक सहेली दूसरे सहेली के लिए कमा थोड़े ही गए, वो सहेली पिटाएगी तो भाग जाओगी लोग, वो नहीं भागेगा। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी थे, कोई दोस्त को कैसे कुछ बोल देगा? सही गलत मतलब नहीं, दोस्त मतलब दोस्त। तेरी दोस्त। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो। क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। यहाँ पर अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। और अपने बहन की शादी जब भी करना ना, तो एक चीज जरूर देखना, शराब वराब ना पीता। ये एक ऐसा है जो जल्दी छूटता ही नहीं है, बहुत खराब चीज हो जाता है। पी के आएगा, गुस्सा उतार देगा उसके ऊपर, बिना मतलब गाली गलौज करेगा। और आप लोग भी सब चीजों से बच के रखिएगा। गरीबी आ गई तो कल दूर हो जाएगी।
समझेंगे कि नहीं? लेकिन अगर एक अच्छा इंसान नहीं मिला ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जीवन में। कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने न दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। लड़का सब जो गुस्सा में खाना नहीं छोड़ता, टेंशन में छोड़ देगा, और बहुत टेंशन है उसको तो वो छोड़ देगा। गुस्सा से उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुते देखा है ये सब चीजें, वो दुनिया का हर रूप देख चुका है। आप लोग के सामने ना पूरा समाज अच्छा से पेश आता है। जगह ट्रेन में नहीं मिलेगा, हाँ बैठिए प्रोग्राम, तो दुनिया का हर एक रूप देख चुका है। उसको लाइफ जीने में उतना तकलीफ नहीं। आप लोग क्या है, खराब से खराब इंसान अच्छे से पेश आए। लाइफ में कभी तकलीफ होने लगती है तो कहते हैं ये आदमी ठीक नहीं है, ये उसको पता है सब आदमी ऐसे ही